नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव आपके सामने एक बहुत सुंदर अवसर आया है जिसको बोलते हैं मौनी अमावस्या। अमावस्या और पितरों का संबंध बहुत नज़दीक का होता है, बहुत ही नज़दीक का संबंध है। और जो अमावस्या है ना, इस पे पितरों के निमित्त, उनको प्रसन्न करने के निमित्त हमें कुछ न कुछ उपाय परिहार करना चाहिए। वर्ष भर में जितने भी अमावस्या है उसमें यह श्रेष्ठ अमावस्या मानी जाती है, पितरों को शांत करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए। आपके कुंडली में कोई पितृ दोष बना हुआ है, पितर नाराज हैं, ठीक है ना। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो पितृ दोष के कारण या पितर के प्रसन्न रहने के कारण व्यापार में, नौकरी में, घर में तनाव होता है, नुकसान होते रहते हैं। बच्चों के विवाह में रुकावटें आती हैं, संतान संबंधी या उनको संतान होने में कष्ट होता है। बच्चे हो भी जाएं तो बहुत होनहार नहीं पैदा होते, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विकलांग पैदा होते हैं। बेवजह घर में बच्चों के से बहस होने लगे, बड़ों से बहस हो तो ठीक है, बच्चों से बहस होने लगे तो ये पितृदोष है। घर में बेवजह बीमारी आने लगे, दवाएं चलना बंद ना हो, कंटिन्यू चलती रहें तो यह पितृदोष है। आप जा रहे हैं, अचानक कोई पीछे से आके धक्का मार देता है, कोई पीछे से अचानक धक्का मार देता है, पितृदोष है। तो अमावस्या के दिन ये उपाय करें, बहुत आराम मिलेगा। बनता कैसा है, देखिए, जब आप पितरों के निमित्त श्रद्धा नहीं रखते, श्रद्धा वानम लभते ज्ञानम, ठीक है ना, और उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं करते, कभी कभी बेवजह किसी को सताना या सर्पों को मार देना भी पितृदोष का कारण बनता है। तो मौनी अमावस्या आ रही है। मौनी अमावस्या का मतलब मौन हो जाइए। मौन हूँ यह जानने के लिए मैं कौन हूँ। इस दिन बिल्कुल पितरों के निमित्त करिए। देखिए, आपके जीवन में केतु महाराज पितरों का स्वरूप लेके आते हैं। अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूला नक्षत्र, अश्विनी, मघा, मूला, तीन तीन जो है पार्ट होते हैं जहाँ पे इसका प्रभाव होता है। मतलब मेष राशि पे प्रभाव होगा और इसका प्रभाव होगा सिंह राशि पे, इसका प्रभाव होगा धनु राशि पे, ठीक है ना। तो मान लीजिए जैसे वृश्चिक की बात करें तो वृश्चिक पे प्रभाव होगा खष्टम भाव पे, शत्रु दबेंगे, शत्रु दबेंगे। और प्रभाव होगा कर्मा पे, कर्म प्रबल होगा। और प्रभाव होगा धन पे, धन आएगा। वहीं तुला वालों के लिए अगर बात करें तो तुला वालों के लिए व्यापार में प्रगति होगी, लाभ होगा, पराक्रम बढ़ेंगे। इसी तरह हर राशि वालों के लिए यह उपाय करना आवश्यक होता है। तो पितृपक्ष के दौरान इस दिन आपके घर में जो भी आसपास माहौल है ना, तो वहाँ पे स्नान करिए। क्या तिल डाल के स्नान करिए, या नदी में, पोखर में, तालाब में, यमुना जी, गंगा जी मिल जाए तो श्रेष्ठ है। वहाँ पे स्वतः और बच्चों को लेकर स्नान करने जरूर जाइए। नहीं है, घर में ही आवाहन करिए, गंगा चे यमुना चे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलम सन्नित्यम कुरु, ठीक है ना। सब आप अपने जल में बुलाइए, सब लोग आएंगे और वहाँ पे थोड़ा सा तिल डाल के आप स्नान करिए। पहला काम। पितरों के निमित्त आप मौन रहिए। बहुत बोलते हैं, हम सब बहुत बोलते हैं, तो इस दिन पितरों के निमित्त थोड़ा सा दिन में 3 बार या 2 बार तो कम से कम मौन रहिए। संकल्प के साथ, मैं इतने बजे से इतने बजे तक आपके लिए मौन रहूँगा। 2 घंटे 45 मिनट से कम मौन मत रहिएगा। चलिए 2 मिनट का मौन व्रत धारण करते हैं। 2 मिनट से कुछ नहीं होता, मैगी भी नहीं बनती 2 मिनट में, ठीक है। तो उसके बाद श्रद्धा के साथ उनके चित्र पे पुष्प अर्पित करिए, एक माला पहनाइए जो चरित्र आपका ठीक कर दे। हो सके तो तिलोदक उनको अंजलि दीजिए, तिल के साथ हाथ में रख के उनके निमित्त अंजलि दीजिए। दान लोगों के लिए करिए। किसके लिए? गरीबों के लिए, गरीब लोगों के लिए। शास्त्रकार कहते हैं ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण कौन? ब्रह्म जानाति सह ब्राह्मणा, ब्रह्म जानाति सह ब्राह्मणा। जातिगत बात नहीं है, बात वर्णगत है। और दोपहर में या सायंकाल पीपल के वृक्ष में जल डालिए, दूध डालिए, तिल डालिए, ठीक है ना। और वहाँ पे एक दीपक जलाइए, एक दीपक जलाइए, ठीक है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए। काला तिल हो गया, दूध हो गया, अक्षत हो गया, पुष्प, ये सब जाके समर्पित करिए पीपल के वृक्ष में, बेहतर होगा।
शाम को घर के दक्षिण दिशा में या कहीं आपके पास जलाशय है तो जलाशय के पास एक दीपक लगाइए जो 45 मिनट तक जले, कम से कम 45 मिनट तक जले। बेहतर लाभ होगा, शांति मिलेगी आपको, आत्म शांति मिलेगी। देखिए ये सारी क्रियाएं इसलिए की जाती हैं, एक तो हमारे निगेटिव एनर्जी टूटती है, दूसरा जैसा हम करेंगे ना वैसा पाएंगे। हमारी संतानें वो नहीं करेंगी जो हम कहेंगे, अपितु हमारी संतानें वो जरूर करेंगी जो हम करेंगे। तो आप इसलिए करिए कि आप संतान के मनोमस्तिष्क में याद रखे जाएं। इसलिए ना करें क्या ठीक है हमें मुक्ति मिले या ना मिले, लेकिन आपकी संतान याद रखे कि भाई जो देखो एक वर्ड है ना, कृपा। कृपा, क्री मतलब कर, पा मतलब पा, जो करोगे वही पाओगे। बोले कृपा नहीं आ रही है, करोगे तब ना पाओगे, जब करोगे ही नहीं तो कहाँ से पाओगे। तो इस दिन पूर्वजों का विधान से तर्पण करें, श्राद्ध करें श्रद्धा के अनुसार। श्राद्ध मतलब श्रद्धा के अनुसार। ब्राह्मण या आवश्यक लोगों को भोजन कराएं, जल अर्पित करें। अगर पंडित जी मिले तो पंडित श्राद्ध करें, पंडित श्राद्ध बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है ना। पीपल के वृक्ष में दूध, जल, तिल, पुष्प दान करें। कौवों को खिलाएं, कुत्तों को कुछ खिलाएं, गाय को कुछ खिलाएं, ज़रूरतमंद की सेवा करें और बड़ों से नतमस्तक रहें, बड़ों के साथ नम्र व्यवहार करें। आप कितना भी ब्राह्मण को खिला के आए हो, घर में आके अपने सीनियर के ऊपर चिल्लाएं, कोई मतलब नहीं है आपके श्राद्ध करने का, आपका पितृदोष यूं ही बना रहेगा। तो घर में अगर आप चिल्लाना नहीं बंद करेंगे तो श्राद्ध करने का मतलब नहीं रहेगा। फिर भी या मौनी अमावस्या मौन रहने के लिए, पितरों के निमित्त आप मौन रहें, एनर्जी कनेक्ट होगी। आप थोड़ा ध्यान में जाएं, उनका स्मरण करें, रुके हुए काम आपके बनना आरंभ हो जाएंगे। वो कहीं और नहीं है, सूक्ष्म रूप से हमारे आपके पास ही हैं। पंछी लोक के ऊपर जस्ट पितृलोक होता है, पंछी लोक के ऊपर ही जस्ट पितृलोक माना गया है, इसलिए वो एनर्जी यहीं पे है। तो आप इस दिन का उपयोग करें। कल प्रातःकाल से सायंकाल तक पितरों के निमित्त उनका स्मरण कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, उनके निमित्त दान कर सकते हैं और परिवार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार जरूर करें। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करते चलिए। राधे राधे।